हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। यूपी ट्रिपल एससी में एक वैकेंसी आई थी जूनियर असिस्टेंट्स की पेड 2021 के आधार पर 1262 पोस्ट थे। इसका सिलेक्शन लिस्ट भी आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। टोटल उसमें 32 गुना बच्चों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 40,000 बच्चे हो रहे हैं, उनको पास किया गया है और इसका एग्ज़ाम डेट जो है 27 अगस्त को है। इसमें जो पहले सिलेक्शन होता था वो 70% आपका एग्ज़ाम के आधार पर होता था और 30% एकेडमिक के आधार पर होता था। इसलिए बहुत ज़्यादा जो बच्चे थे वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन अब जो फॉर्म भरने के बाद जो है इसका थोड़ा रूल इसमें चेंज कर दिया गया है और अब जो इसमें हो रहा है वो टोटल सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम के आधार पर ही होगा। तो इस एग्ज़ाम में टाइपिंग भी मांगी गई है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा गया है, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी की गई है और मैं वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन जो जारी की गई है ये 15 जुलाई को जारी की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है सीधा सीधा कि उक्त विज्ञापन के प्रस्तर 9 का चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा के क्रम में विज्ञापन के प्रस्तर लिखित परीक्षा होगी। 10 में प्रकाशित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता के आधार पर दिए जाने वाले अधिकतम अंक 30 तथा खिलाड़ियों को दिए जाने वाले एकदम 5 अंक की व्यवस्था को परीक्षा योजना से समाप्त करते हुए देखा आपने कि पहले जो योजना लागू की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 30% अंक जो आपके एकेडमिक से मिलती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा वो 100 अंकों की परीक्षा की योजना बनाई गई है और उसी के आधार पर ये वैकेंसी जारी की गई। अब आपका जो सिलेक्शन होगा इस पूरे एग्जाम पर ही आधारित है। अब एकेडमिक लेवल को इसमें से हटा दिया गया है, ये फॉर्म भरने के बाद से हुआ है। ठीक है, इसमें जो आपकी टाइपिंग मांगी गई है हिंदी की और अंग्रेजी की दोनों की 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट मांगी गई है। हिंदी की जो टाइपिंग है वो 25 है, इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो 30 शब्द न्यूनतम आपकी स्पीड होनी चाहिए। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया 17 तारीख को एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया तुरंत ही, मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये रहा 17 तारीख वाला नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ से 17 तारीख का नोटिफिकेशन। यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि लिखा क्या है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा से संबंधित समस्त विद्यार्थियों के द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रश्नोत्तर विज्ञापन के लिखित परीक्षा का आयोजन 27/8/2023 को पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक किया जाएगा। यानी आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है और ये एग्ज़ाम डेट आपका 27 अगस्त है। इसका सिलेबस क्या होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, सिलेबस क्या होगा। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में और हम इसके सिलेबस के बारे में भी कुछ जानेंगे। ये देखिए ये इसका सिलेबस यहाँ पर कट ऑफ भी आई थी, जैसा कि पहले बात की गई थी। देखिए अनारक्षित के लिए यहाँ पर 71% कट ऑफ थी, यहाँ पर 71 कट ऑफ थी। ठीक है, आरक्षित के लिए 71, अनुसूचित जाति के लिए 69, अनुसूचित जनजाति के लिए 54 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 71। 37 आरक्षण के जो है ये भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, यह सिलेबस की बात करें तो हिंदी परिज्ञान और लेखन में 30 प्रश्न थे और 30 अंक निर्धारित है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के वो भी। ठीक है, सामान्य जानकारी जो है 20 क्वेश्चन यानी जीके जीएस जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। थोड़ा उलझाऊँ ये जीके जीएस है क्योंकि ये बहुत ब्रॉड होता है, समुद्र है ये, तो इसमें आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन तो आराम से कर ही जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी इसको अगर पढ़ लेते हैं तो कोई नहीं, इसमें आप अगर बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं तो 15 का 15 क्वेश्चन आप टोटल कर जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी जो होगी उत्तर प्रदेश जीके से जो है आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, कुल मिला के आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है और 120 मिनट आपको समय मिलेगा, मतलब 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, पूछा क्या जाएगा आपका, देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है तो हाँ है भाई, निगेटिव मार्किंग भी है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है उपयुक्त परीक्षा है तो निगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिए जाने का प्रावधान है। सही प्रश्न जो अंक का तो 25% में 1.4 यानी कि 0.25 नंबर्स काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। और जो हिंदी होगा उम्मीदवार हिंदी भाषा का जो ज्ञान होगा, समझ और लेखन की योग्यता 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह प्रश्न पत्र इंटरमीडिएट के आधार पर होगा। इंटरमीडिएट के आधार पर आपका हिंदी बेसिस पूछा जाएगा। उसका सामान्य जानकारी है
तो सामान्य जानकारी, बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पर वो भी देखिए क्या क्या है। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों का समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्षण का पता, ये सब चीज़ों पर आधारित होगी। ठीक है। कंप्यूटर्स भी यहाँ पर दिया गया है। कंप्यूटर्स में आपका देखिए तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय, भविष्य का कौशल, साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व, कंप्यूटर्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाली तकनीकी विकास, ये सभी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था और प्रशासन, समाज घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियां पर प्रश्न, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है। तो ये इसका सिलेबस आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर पढ़ लेते हैं बेहतर तरीके से तो आप आसानी से इस चीज़ को कर जाएंगे। ठीक है। तो आप लग जाइए। अब तैयारी में बहुत समय नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपके ये जब भी अपना नोटिफिकेशन जारी करता है तो एग्ज़ाम से किसी डेट से 1 महीना पहले अपना UPSC अपना नोटिफिकेशन जारी कर देता है। भाई आप सभी लोग नोटिफिकेशन देख लो ताकि आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से आप इसके लिए सोच सके, विचार कर सके। इसलिए आप देखिए पहला कब जारी किया था, 15 तारीख को। ठीक है। पहला कब जारी किया आपका 15 को, और ये जारी किया गया 17 को। टोटल आपका कितना, देखिए ये 15 फिर 17, यानी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। एग्ज़ाम कब है आपका 27 तारीख को, तो 27 से लगभग ये 15 और 17 2 दिन, देखिए 10 लगभग 1 महीना 10 दिन पहले इसको क्या कर दिया गया, जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से अपना ये नोटिफिकेशन जारी करता है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, ताकि आपको पूरा समय मिले आपको बेहतर तैयारी करने के लिए। तो आपके पास बहुत समय नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। 27/8 को आपका एग्ज़ाम है, तो लग जाइए। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा।